इस स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह हमें करिकुलम को डेवलप करना चाहिए जिसके मदद से हम हर एक पर्सन का इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, करिकुलम डेवलपमेंट होता क्या है, पहले तो ये हमें पता रहना चाहिए। It is defined as the process of selecting, organizing, and executing and evaluating the learning experience on the basis of needs, ability, interest of the learner, and the nature of the society or community। तो ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम कुछ कंटेंट जो है उसे सेलेक्ट करते हैं, उसे फिर ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, फिर उसे किस तरह एग्जीक्यूट करना है, उन सारे टॉपिक को किस तरह पढ़ाना है, समझाना है, उस पर काम करते हैं और लास्ट में इवेलुएट करते हैं। यानी जब हम सिखा लेते हैं बच्चों को तो हम इवेलुएट करते हैं कि वो लोग कितना सीख पाएँ। उनके लर्निंग एक्सपीरियंस के मदद से हम उन्हें उनका इवेलुएशन करते हैं। इवेलुएशन का मापदंड जो है वो क्या होता है कि उनकी ज़रूरतें क्या थी, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो ये सब लर्नर्स के देखे जाते हैं और कहीं ना कहीं सोसाइटी और कम्युनिटी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। द करिकुलम डेवलपमेंट process systematically organize what will be taught, who will be taught and how it will be taught। यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस इतना सिस्टमेटिकली है कि वो ये हमें अच्छे से बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या सिखाया जाएगा, कौन सिखाएगा और क्यों सिखाएगा। ईच कॉम्पोनेंट अफेक्ट्स एंड इंटरसेक्ट विद अदर कॉम्पोनेंट। हर एक कॉम्पोनेंट जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी रखते हैं। अब इसके अंदर जो मेन प्रोसेस आते हैं वो टोटल यहाँ पर 4 प्रोसेस हैं। क्या क्या है वो प्रोसेस, उसे देख लीजिए। सबसे पहला जो हमारा निकल के आता है वो है प्लानिंग। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है वो है प्लानिंग करना। आइडेंटिफाई द इशू, प्रॉब्लम और नीड। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और आपकी ज़रूरत क्या है। फिर आपको क्या करना है, फॉर्म द करिकुलम डेवलपमेंट टीम। उसके बाद आप उसे एक करिकुलम डेवलपमेंट के लिए एक टीम बनाइए। और तीसरा है कंडक्ट नीड असेसमेंट एंड एनालिसिस। यानी कि जो भी असेसमेंट रिक्वायरमेंट है उसके लिए और जो भी एनालिसिस रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये तो हो गया प्लानिंग प्लॉटिंग। अब आता है जो दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, वो है हमारा कंटेंट एंड मेथड, जिसके अंदर आता है स्टेट इंटीग्रेटेड आउटकम, सेलेक्ट कंटेंट और डिज़ाइन एक्सपीरियंशियल मेथड। देखिए, यहाँ पर सिर्फ टॉपिक और सब टॉपिक्स मैंने लिखे हैं और एक चार्ट जैसा बनाया है जिसे आपको अच्छे से समझ लेना है। हर एक सब टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें कि और भी डिटेल में हम जानेंगे इसी टॉपिक को। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके वो सब उसमें एक एक करके समझाए जाएंगे। अभी आप सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं तो आप इसी तरह एग्जामिनेशन में इसे बनाइएगा। ये एक तरह से आपका चार्ट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका आता है उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट, टेस्ट एंड रिवाइज। यानी करिकुलम का प्रोडक्ट बनाना, टेस्ट करना, रिवाइज करना, रिक्रूट एंड ट्रेन फैसिलिटेटर एंड इम्प्लीमेंट करिकुलम। ये सब आता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और लास्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। यानी किस तरह इवैल्यूएशन होना चाहिए बच्चे का वो इसमें आएगा। डिज़ाइन इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी एंड रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेस। तो ये हो गया आपका, ये 4 प्रोसेस है और चारों हम लोग एक एक करके अपने इसमें डिस्कस भी करेंगे। फिर जो एक चार्ट आता है आपका वो है ये, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस चार्ट को आपको हूबहू जैसे इसमें बना हुआ है आपको इसी तरह बनाना पड़ेगा। ये एक सर्कुलर चार्ट है जो कि आपका पूरा इस तरह करके घूम रहा है।
इस एंगल में आपका सर्कुलर वाइज क्लॉकवाइज में घूम रहा है। बस यहाँ होता क्या है कि कभी कभार इवैल्यूएशन से सीधा हम पहुँच जाते हैं करिकुलम डिज़ाइन डेवलपमेंट टीम के पास और आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन बार बार ये प्रोसेस रिपीट होने के बाद ये एक सर्कुलर प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या क्या इस प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है? तो सबसे पहले क्या है कि हमारी नीड क्या है करिकुलम मटेरियल का, हम क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ से शुरू होगा। देखिए, करिकुलम मटेरियल, आपको एक करिकुलम मटेरियल दिया गया या फिर आपको कोई टॉपिक दी गई, फिर आप उस पर क्या कर रहे हैं, वॉलेंटियर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस पर आपको ट्रेनिंग कराई गई, फिर आपको उस करिकुलम मटेरियल का नीड बताया गया, क्या ज़रूरतें हैं, फिर उसे परफॉर्म करने के लिए आपको एक टीम दी गई, करिकुलम डेवलपमेंट टीम, फिर आपने उस पर सिस्टमेटिकली डिसीजंस लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, फिर उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड, इवैल्यूएशन लगेगा वो सब आपने इस्तेमाल किया, फिर आया आपका पायलट टेस्टिंग, ये क्या होता है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और लास्ट में आपका आया इवैल्यूएशन कि हम लोगों ने इससे सीखा क्या। अब अगर इवैल्यूएशन होने के बाद हमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मान लीजिए कि पहली बार आपने उस टॉपिक को ये सारे प्रोसेस से होकर गुजरे, लेकिन इवैल्यूएशन टाइम में आपको रिजल्ट्स नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से दूसरा मटेरियल नहीं चुनेंगे, आप फिर से जाएंगे करिकुलम डेवलपमेंट टीम के पास, अपने प्रॉब्लम्स को फिर से उनके सामने रखेंगे, जो कि नई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, फिर आप उनसे डिसीजंस, उनके सजेशन के बाद आप डिसीजंस लेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, फिर पायलट टेस्टिंग होगा, यानी लास्ट में जो टेस्टिंग होती है आपकी कि ये आपने ठीक ठीक सीखा कि नहीं, फिर आपका इवैल्यूएशन होगा। अगर तब भी रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर आप करिकुलम डेवलपमेंट टीम के पास जाएंगे। तो इस तरह करके ये सर्कल घूमता है। लास्ट में इवैल्यूएशन पे आपका रिजल्ट्स भी आपके पास होना चाहिए, तब इसे माना जाता है एक फुल प्रोसेस। यही प्रोसेस है जिसके इर्द गिर्द आप एक तरह से कह सकते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट आपका हो रहा है। इस प्रोसेस को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इस ड्राइंग को बहुत ही अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में आपको ये टॉपिक जब भी पूछा जाए आपको ये ड्राइंग बनाना है, भूलिएगा मत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग स्टेजेस जो हैं, जो हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किए, उन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये स्टेजेस हैं आपके प्लानिंग और वगैरह वगैरह, तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे सारे PDF धीरे धीरे करके ही सही मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अभी जितने भी आपके लेटेस्ट जितने भी वीडियोस हैं सब वहाँ पर आपका PDF फॉर्मेट में दिया हुआ है, आप चाहिए वहाँ से डाउनलोड कीजिए और ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।